तो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से आपका वेलकम है मेरे इस चैनल पर। तो आज हम जिस टॉपिक पर वीडियो बना रहे हैं वो है जैक स्पैरो। जैसे कि जैक स्पैरो को सब जानते हैं, हॉलीवुड में इसके ऊपर एक सीरीज़ बनाई हुई है जिसको जॉनी डेप ने लीड किया है रोल को। वैसे इस कहानी की तस्दीक तो मैं करता नहीं हूँ, लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी लगता है कि इसके कुछ हकीकत है या कुछ आप इस बारे में जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में बताइए इस कहानी में कितनी हकीकत है या ये सिर्फ एक लेजेंड है। तो चलिए। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है असीम शफ़क़त और आप देख रहे हैं हंसी टीवी। आप में से ज़्यादातर लोगों ने हॉलीवुड की मशहूर फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरिबियन तो यकीनन ज़रूर देखी होगी, या फिर कम अज़ कम इस कैरेक्टर को तो ज़रूर पहचानते होंगे, जो कि इस फिल्म का मरकज़ी किरदार है, यानी कैप्टन जैक स्पैरो, जो दिखने में काफ़ी सीधा भोला भाला सा शख्स मालूम होता है, लेकिन असल में बहुत ही होशियार, चालाक, बहादुर और खुदगर्ज़ है। किसी भी समुद्री जहाज़ को लूटना या इसे डिबोना इसके बाएं हाथ का खेल है। यह फिल्म हॉलीवुड की कामयाब तरीन और सुपरहिट फिल्मों में से एक है, जिसके अब तक 5 सीक्वल बन चुके हैं। कैप्टन जैक स्पैरो अपने टाइम का बहुत ही बहादुर, सफाक, चालाक और इंतहाई समझदार और अमीर तरीन समुद्री लुटेरा था, जिसने बहरा रूम के अंदर अपनी दहशत मचा रखी थी। ये तिजारती जहाज़ों को लूट लिया करता, बड़े बड़े बहरी जहाज़ों पर कब्जा कर लिया करता, और इस फिल्म के अंदर फिक्शन कहानियों के जरिए जैक स्पैरो और इसके साथियों के साथ होने वाले वाकयात को इंटरेस्टिंग बनाकर दिखाया गया है, जिसे हॉलीवुड अदाकार जॉनी डेप ने अपनी अदाकारी से एक लेजेंडरी किरदार के अंदर बदल दिया है, जिसे हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन शायद ये बात आपको आज तक मालूम ना हो कि कैप्टन जैक स्पैरो ना सिर्फ एक तारीखी हकीकी किरदार था, बल्कि एक मुसलमान भी था। जी हाँ, कैप्टन जैक स्पैरो का असल नाम था जैक वार्ड। ये पैदाइशी तौर पर एक क्रिश्चियन था, जो कि 1553 यानी 1553 के अंदर इंग्लैंड यानी बरतानिया के शहर फोर्टशम में पैदा हुआ। इसका बचपन इंतहाई गरीबी के अंदर गुजरा, और ये इलाका समंदर के पास एक पोर्ट पर मौजूद था। यहाँ पर मछली मार्केट मौजूद थी, जहाँ पर स्मगलर, समुद्री लुटेरे अक्सर आते रहते थे। इन्हीं समुद्री लुटेरों से अपने सफ़र की कहानियां सुन सुनकर जैक को भी समुद्री सफ़र का शौक हुआ, और जवानी के अंदर इसने मुल्क बरतानिया की तरफ से एक समुद्री जहाज़ का कैप्टन बनने का ओहदा संभाल लिया। उस दौर में बरतानिया के समुद्री जहाज स्पेन के समुद्री जहाज़ों को हमला करके इन्हें लूटा करते थे। इन दोनों के दरमियान बाकायदा जंग चल रही थी। इस जमाने में मुल्क बरतानिया की तरफ से बाकायदा दुश्मन मुल्कों के समुद्री जहाज लूटने की इजाज़त होती थी, और जो लोग ऐसा करते थे इन्हें कहते थे प्राइवेटियर्स, और जैक भी एक प्राइवेटियर बन गया। मगर एक बार स्पेन के समुद्री जहाज़ों से लड़ाई के दौरान बरतानिया के जहाज़ों को बुरी तरह से शिकस्त हुई और अच्छे खासे नुकसान का सामना करना पड़ा, और उसके बाद जंग खत्म हो गई, जिसके बाद मजीद नुकसान से बचने के लिए मुल्क बरतानिया ने इन तमाम कैप्टन्स को और समुद्री जहाज़ों पर काम करने वाले तमाम लोगों को नौकरी से निकाल दिया जो कभी इनके लिए काम किया करते थे। पर मसला ये था कि ये लोग अब तक इस लूट मार और दहशत के आदी हो चुके थे, लिहाजा ये सब लोग अलग अलग होकर अपने जहाज़ लेकर समंदर के अंदर लूट मार करने लगे, जबकि जैक अपने गांव में मायूस होकर वापस आ गया। मलिका बरतानिया ने इसे किसी खास मिशन के लिए एक बार फिर से बुलाया, लेकिन जैक ने बरतानिया की हुकूमत की गुलामी करने के बजाय अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करने की सोची, और इसके इस फैसले ने इसे समुद्री दुनिया का सबसे ख़तरनाक लुटेरा बना दिया। जैक ने 40 लोगों के साथ मिलकर एक छोटा समुद्री जहाज चोरी किया और बड़े समुद्री जहाज़ों को लूटना शुरू कर दिया, और इसे आहिस्ता आहिस्ता लूट मार और दहशत दिखाने में मज़ा आने लगा। ये इसकी आदत बन गई। आहिस्ता आहिस्ता इसके साथियों की तादाद के अंदर मुसलसल इजाफा होता गया, और पूरे बहिरा रूम के अंदर इसकी दहशत बढ़ती गई। कोई माल बरदार समुद्री जहाज लूटे बगैर इसके इलाके से नहीं निकल सकता था। इटली के समुद्री इलाकों पर हमले के दौरान जैक की मुलाकात ट्यूनस के एक मुस्लिम समुद्री कमांडर से हुई, जिसके किरदार ने इसे बहुत मुतासिर किया। जैक ने इसे ट्यूनस की बंदरगाह पर अपने जहाज उतारने की दरख्वास्त की, जिसे इसने कबूल कर लिया, और इस इलाके के अंदर रहकर जैक ने इटली के समुद्री हिस्सों पर लूट मार जारी रखी। आखिरकार एक ऐसा वक्त आ गया कि जैक इन मुजरिमों वाली ज़िंदगी से थक गया। वो चाहता था कि ये सब कुछ छोड़कर आम इंसानों की तरह अपनी बाकी ज़िंदगी गुजारे, लिहाजा ये सोचकर उसने उस वक्त के बरतानवी बादशाह जेम्स वन को इसने माफ़ी की दरख्वास्त लिखी कि वो वापस आना चाहता है और इसकी बगावत को माफ़ करके इसे नई ज़िंदगी की शुरुआत करने की इजाज़त दी जाए, जिसे जेम्स वन ने रिजेक्ट कर दिया। लिहाजा मजबूर होकर इसने ये सेम दरख्वास्त अलजायर के अंदर इस वक्त हुकूमत के अंदर मौजूद सल्तनत उस्मानिया के खलीफा को भेजी, जिन्होंने ना सिर्फ इसे कबूल किया बल्कि ट्यूनिस के गवर्नर ने जैक को जान और माल की हिफाजत की जमानत दी और इसके साथ बहुत ही अच्छा सलूक किया। लिहाजा जैक ने अपनी पिछली ज़िंदगी को छोड़कर ट्यूनिस के अंदर रिहाइश इख्तियार कर ली और मुसलमानों के इस किरदार से बहुत मुतासिर हुआ कि जहाँ पर इसकी गलतियों पर इसके अपने लोग जिनकी खिदमत के लिए इसने अपनी ज़िंदगी का एक बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया, इसकी गलतियों को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं, तो दूसरी तरफ ये मुसलमान सिर्फ एक माफ़ी पर मुझे सब कुछ माफ़ करने को तैयार हैं।
मेरे साथ अपनों जैसा सलूक कर रहे हैं मेरी तमाम गलतियों के बावजूद भी। जब इसे पता चला कि ये मुसलमानों का कल्चर और इस्लाम की तालीम है तो सिर्फ 1 साल के बाद इस्लाम से मुतासिर होकर इसने अपने साथियों समेत इस्लाम कबूल कर लिया। इसने शराब नोशी, चोरी, डाका, धोखेबाजी सब कुछ छोड़ दिया। अपना नाम इसने जैक वार्ड से बदलकर यूसुफ रईस रख लिया। अपनी बाकी ज़िंदगी इसने सल्तनत उस्मानिया की समंदरी फ़ौज का हिस्सा बनकर गुजार दी और इस वक्त स्पेन के मजलूम मुसलमानों और यहूदियों को बचाने के अंदर इसने अपनी जान लगा दी। इन्हें समंदरी रास्ते से स्पेन से बाहर निकाला, जिन पर इस दौर के अंदर काफ़ी जुल्म हो रहा था। यूँ 16वीं और 17वीं सदी के अंदर एक समंदरी लुटेरा इस्लाम लाने के बाद लोगों का मसीहा बनकर इनकी जान बचाने लगा। 1610 में बरतानिया के शाही महल के अंदर जैक के मुसलमान होने की खबर ने खलबली मचा दी कि हमारा इतना ज़हीन और चालाक सिपाही अब सल्तनत उस्मानिया की फ़ौज का बाकायदा एक मुसलमान बनकर हिस्सा है और हमारे लिए सरदर्द बना हुआ है। एक समंदरी लुटेरा जो कि बरतानवी फ़ौज का सिपाही था, आज सर पर तुर्किश इमामा पहनकर मुसलमानों की फ़ौज का तुर्किश सिपाही है। ये हमारे लिए बहुत ही शर्म की बात है। कहा जाता है कि जैक को बचपन से ही आसमान के अंदर उड़ते हुए परिंदे, खास तौर पर चिड़ियों का बहुत शौक था, जिनके साथ ये खेलकर बहुत ही खुश रहा करता और इसी वजह से इसके नाम के साथ जैक स्पैरो लग गया। जैक वार्ड की ज़िंदगी के अंदर ही 1612 के अंदर इसकी ज़िंदगी पर एक किताब अ क्रिश्चियन टर्न तुर्क लिखी गई, यानी एक क्रिश्चियन जो कि तुर्क मुसलमान बन गया, जिसे रॉबर्ट डिब्रो ने लिखा। ये जैक से ट्यूनिस के समंदरी इलाके के अंदर मिला था और अपने सफ़रनामे के अंदर इसका कहना था कि मैंने एक ऐसे शख्स को मुसलमान होने के बाद सब हराम काम छोड़ते हुए और इंसानों की मदद करते हुए देखा जिसकी ज़िंदगी इसके बिल्कुल उल्ट हुआ करती थी। वो शराब, धोखे और लूट मार का आदी था, लेकिन इस्लाम लाने के बाद सब कुछ बदल गया। उसने वाकई अपनी ज़िंदगी के अंदर उस सब कुछ को छोड़ दिया। जैक वार्ड की ज़िंदगी के अंदर हम इंसानों के लिए सबक है कि बाज़ औक़ात हालात और वाक़यात के मुताबिक इंसान गलतियों के अंदर या फिर गलत संगत के अंदर रहकर बहुत सारी गलतियां कर बैठता है, लेकिन एहसास होने के बाद हम इंसानों को इस शख्स को सुधारने का सिर्फ एक मौका ज़रूर देना चाहिए, क्योंकि दिलों का हाल तो सिर्फ अल्लाह ही बेहतर जानता है। हो सकता है कि वो शख्स दिल से मुखलिस होकर सच्ची तौबा करे और अपनी अगली ज़िंदगी को बदल कर दुनिया को अपने किरदार से बदल दे। जैसा कि अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने कहा था कि काबे को मिल गए पासबां सनम खाने से। बाकी आप इस बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें। आई होप कि आज का ये वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा और इससे कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक कीजिए और अब मैं मिलूँगा आपसे एक ऐसी ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। Captain Jack Sparrow was a Muslim? Who'd have thought? It's true. The character of Captain Jack Sparrow, so famously played by Johnny Depp in the Pirates of the Caribbean movies, is based on a real person. And that person was a Muslim convert. John Ward changed his name to Yusuf Rees, and the rest, as they say, is history. अल्लाह जिसे चाहे हिदायत देता है, अल्लाह जिसे चाहे ईमान की दौलत से नवाजता है। लेकिन इस कहानी में इस बात में कितनी सच्चाई है, इसकी तस्दीक मैं नहीं करता। अगर आप में से किसी को भी थोड़ी सी भी इस ताल्लुक़ से थोड़ी सी भी मालूमात है या नॉलेज है तो बराए कर आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, इसका सोर्स हम पता कर सके और इस सोर्स के थ्रू मालूमात जो असली है वो मालूमात ले सके और इनको इस ताल्लुक़ से ज़्यादा मालूमात हासिल करके असल मालूमात लोगों तक पहुँचाए। हो सकता है कोई और जैक वार्ड हो या कोई और हो, इसकी तस्दीक हम नहीं करते। हो सकता है ये जैक स्पैरो उसी पर लोग की कहानी हो, इसकी भी तस्दीक हम नहीं करते। तो ये अल्लाह बेहतर जानता है। तो अगर किसी को भी ज़रा सी भी ऑथेंटिसिटी पता हो इस ताल्लुक़ से तो कमेंट करके बताइए। जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम।